Hello everyone, welcome back to last minute quick revision session. Myself Vikramjit Garg. Today I am teaching you 8th and 9th chapter, that is trigonometry and application of trigonometry. आज भी हमारा टारगेट यही रहेगा 80 आउट ऑफ 80 फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन. इस वीडियो में हमारा वही टारगेट रहेगा कंसेप्चुअल नॉलेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एग्जाम फोकस के साथ तैयारी करने के लिए. चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले. सो ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, वी हैव अ ट्राई. ट्राई मीन्स 3. तो हमारे पास एक ट्राई में 3 साइडेड शेप आएगी जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं, और जिसमें ट्राइंगल्स आएंगी वो हमेशा हमारी राइट एंगल ट्राइंगल रहेंगी, पहली चीज़. और हमें पता है 90 के ऑपोजिट जो हमारी साइड होती है दैट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. तो चलिए इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी वो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा साइन, और हम एंगल लेंगे थीटा. कोई भी इनमें से जनरल ले लेंगे, हम इस वाले को थीटा लेते हैं. तो साइन में हमेशा हमारे पास आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी, सो दैट इज ए बी ओवर ए सी. नीचे आएगा हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लिखेंगे पी अपॉन एच. सेकेंड हमारे पास आएगा कॉस थीटा. कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा? जो थीटा के साथ बिल्कुल दूसरी साइड होगी अदर देन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास आएगी बी सी ओवर ए सी, दैट इज बी ओवर एच. जो हमारे पास थर्ड आएगा वो आएगा हमारे पास टेन थीटा. हमें इसी वे में इसको याद करना है ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस के लिए आसानी रहे. सो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ए बी ओवर ए सी ओवर बी सी ओवर ए सी. ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ए बी अपॉन बी सी. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी जो है मेरा परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए, और बी सी जो है वो हमारा बेस है. सो पी अपॉन बी. सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास फोर्थ आएगा कोसेकेंट थीटा, ये होगा साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. तो अगर साइन का हमारे पास ए बी अपॉन ए सी है तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? ए सी ओवर ए बी. और इसका फिर रिजल्ट क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. फिर फिफ्थ हमारे पास आया सीकेंट थीटा. तो सीकेंट थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. अब कॉस थीटा क्या है? बी सी अपॉन ए सी, तो हमारा सीकेंट थीटा हो गया ए सी अपॉन बी सी, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. एंड उसके बाद लास्ट हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसा मैंने बताया आपको. लास्ट इज कॉट. कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो मैं टेन की वैल्यू रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ बी सी ओवर ए बी फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू. और उसके बाद इसमें क्या हो गया हमारे पास? दैट इज बी अपॉन पी. बी अपॉन पी. अब ये हमारा इस एंगल थीटा की वजह से है, तो थीटा के ऑपोजिट जो हमारे पास होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और उसके साथ वाला हमारे पास बेस होगा. ये बात हमें हमेशा याद रखनी है. Don't forget to like, comment and share on this video and also subscribe to my channel for further parts of this video. चलिए ये हमारे पास एक पर्टिकुलर था, अब एक जनरल के लिए और ले लेते हैं. और अब हमें एक चीज़ पता है, जब ट्राई की बात कर रहे हैं, ए बी सी 3 साइडेड फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमारी हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी. हर एक क्वेश्चन में अगर हमें ट्रिपलेट निकालने हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा. अगर मैं बात करूं साइन ए, तो क्या होगा? ये वाला एंगल ए हो गया, तो इसमें क्या होगा? इसके ऑपोजिट आ गया बी सी साइड जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, और ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज. उसके बाद कॉस ए बी ओवर ए सी हो गया यहाँ पे. फिर टेन ए की बात करते हैं, तो टेन ए हमारे पास हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर आपको नहीं याद रहता तो साथ साथ पहली स्टार्टिंग में इसके साथ लिखते जाएंगे कि इसकी पहले क्या हमें याद रखनी है चीज़ें, तो उसके बाद अब हम डायग्राम में से देखते जाएंगे. परपेंडिकुलर हमेशा हमारे एंगल के सामने वाली साइड रहेगी. इसके बाद हमारे पास आया कोसेकेंट ए, वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. फिर सीकेंट ए सी ओवर ए बी, एंड कॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी ओवर बी सी. ये हमारे पास चीज़ें जो रहेंगी इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में रहेंगी. तो चलिए क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं. गिवन दैट tan a इज इक्वल्स टू 4/3. ओके, तो हमें tan a जो है उसकी वैल्यू दी गई है 4/3, और वो कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स a.
तो मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। पहले ए के साथ कह रहा है, मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी एंड सी, तो यहाँ पे 90 का एंगल हो गया, ये हमारा एंगल ए हो गया। अगर मैं एंगल ए की बात करूँ और यहाँ पे मुझे tan दिया गया है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के ऑपोजिट क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर। तो 4 यहाँ पे मैंने इसको k ले लिया क्योंकि रेशियो में कटिंग हो सकती है, तो ये हो गया 3k। देयरफॉर लेट p इज इक्वल्स टू, या p लेते हैं या इसको हम bc लेते हैं, 4k एंड ba इज इक्वल्स टू 3k, राइट। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, और उसका रूट दैट इज इक्वल्स टू 5k। तो मेरे पास AC जो है वो मेरे पास 5k आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से कोशिश करेंगे कि इसको 5k लिख लेंगे, और उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आती हैं। सबसे पहली साइन ए, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के अकॉर्डिंगली हमारी परपेंडिकुलर क्या है, BC, सो दैट इज 4k ओवर 5k, सो k से कैंसिल हो जाएगा 4/5। सेकेंड इज कॉस ए, अब कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3k अपॉन 5k, फिर से k से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3/5। नेक्स्ट इज tan हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड क्या आएगा हमारे पास, कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो अगर वो 4/5 है तो कोसेकेंट क्या हो गया, 5/4। उसके बाद फोर्थ सीकेंट ए की बात करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, अगर कॉस 3/5 है तो सीकेंट क्या हो गया, 5/3। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास बचा कॉट। कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan हमें पहले गिवन है, तो ये आ गया हमारे पास 3/4। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। हमारे पास दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं, साइन B एंड साइन Q की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल होगा, यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल होगा। सो यहाँ से अगर मैं साइन B की बात करूँ तो मेरे पास क्या आया, AC ओवर AB। साइन Q की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, PR ओवर PQ, जो हमारा यूजुअल है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उसके बाद गिवन क्या है, गिवन दैट ये दोनों इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, AC ओवर AB इज इक्वल्स टू PR ओवर PQ। ओके, तो यहाँ से मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ कि AC के नीचे PR कर दूँ एंड AB को दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँ, और ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो एंगल B है और एंगल Q है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये तभी इक्वल हो सकते हैं या तो हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो या हमारी सिमिलर हो, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, एंड ट्राइंगल PQR। अब अगर हम नोटिस करें, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री, और उसके अलावा AC के नीचे PR है, CB के नीचे RQ है। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB ओवर AB के नीचे हमारे पास PQ, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया, एक हाइपोटेन्यूज है, एक 90 डिग्री का एंगल है, और एक हमारे पास एनी साइड है, राइट। तो हमारे पास अब ये चीज़ क्या हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय राइट हाइपोटेन्यूज सिमिलैरिटी, राइट। यहाँ पे हमारी चीज़ प्रूव हो गई, सबसे पहली चीज़। और उसके अलावा हमें ये चीज़ को नोटिस करना है, जब ये सिमिलर हो गई, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हम कर सकते हैं। तो ये हमारी इस चीज़ के लिए आ जाएगी, तो हम लिखेंगे बाय CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, ओके, इफ tan A इज इक्वल्स टू 1, tan A ये वाला एंगल यूज़ करने के लिए कह रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन
tan a इज इक्वल्स टू 1। अब हमारा जो tan a है, हमारे पास tan क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या आएगा, इसके ऑपोजिट जाएंगे, इसके ऑपोजिट जाएंगे तो हमारी ये परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, tan a को मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर BC ओवर बेस क्या आएगा AB इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ गई, दैट इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AB, राइट। तो ये दोनों सेम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको K लेट कर लेता हूँ कि K रेशो है इन दोनों की, या कोई भी वैल्यू है इन दोनों की। तो उसके बाद अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में होंगी, तो यहाँ से मैं AC निकालने की कोशिश करूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करूँगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से क्या है, AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर का रूट, और मेरे पास आया √2K। तो मैं एक बार इनको लिख देता हूँ, K इसकी वैल्यू K है और इसकी वैल्यू आ गई √2K। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे प्रूव करना है, वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। सो सबसे पहले मुझे sin A एंड cos A निकालना पड़ेगा। तो sin A मेरे पास क्या आएगा, sin A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है BC दैट इज K ओवर √2K। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 बनेगा, और उसके बाद मुझे cos A की भी वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या होगा, K ओवर √2K दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। अब मैं नोटिस करूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करता हूँ, ट्वाइस ऑफ sin A इंटू cos A। जब पहले हम पिक करें तो एक बार हमें सारी वैल्यूज़ पहले लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद हम इनमें पुटिंग करेंगे वैल्यूज़ की। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड, एंड इट इज हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। उसके अलावा सेम एज इट इज आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और पेपर में भी देखने को मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन। सॉल्यूशन, अब क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP is 7 centimeter and OQ minus PQ is equals to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q. अगर मुझे ये एंगल्स के sin Q and cos Q निकालना है तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज चाहिए। तो अब मुझे वो निकालनी होंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। OP की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और यहां से अगर मैं नोटिस करूं तो मैं एक बारी OQ को निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ PQ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ होल स्क्वायर। तो अब मैं इन वैल्यूज पुट कर देता हूं, 1 प्लस O मेरे पास आया QP होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने OQ की वैल्यू पुट कर दी है जो मैंने ऊपर निकाली थी, OP स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस PQ होल स्क्वायर। अब उसके बाद 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ होल स्क्वायर। सो PQ होल स्क्वायर से PQ होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका कॉफिशिएंट भी सेम है और इनकी वैल्यूज भी सेम आएंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2PQ इज इक्वल्स टू 48, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास PQ की वैल्यू आती है 24 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास PQ आ चुका है तो वहाँ से मैं OQ भी निकाल सकता हूँ। तो PQ मेरे पास आ चुका है 24, तो इसके बाद मैं OQ निकाल सकता हूँ, 1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, एक बारी मैं इनकी जगह लिख लेता हूँ। सो इट इज़ 24, ये है मेरे पास 25। अब मुझे साइन Q निकालना है, साइन Q निकालना है तो साइन Q के ऑपोजिट है मेरे पास 24, सो 24/25, एंड उसके बाद कॉस निकालना है दैट इज 7/25। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सेम एज इट इज इसमें हम निकालेंगे, राइट। इधर यहाँ पे हम PR को इन टर्म्स ऑफ QR कर लेंगे, दोबारा से पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल लेंगे सारी साइड्स की, और उसके बाद साइन P, कॉस P एंड tan P कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद
इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equals to this, BC is equals to this, determine sin A cos A sin C cos C। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे हम जल्दी से, ताकि हम उस चीज़ को समझ पाएँ कि हम कहना क्या चाहते हैं। राइट एंगल एट B, तो पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाई A एंड C। अब उसके बाद वो हमें कह रहा है AB की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, और उसके बाद BC की वैल्यू है जो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। अगर मुझे साइन A निकालना है, चाहे मुझे कॉस A निकालना है, मुझे हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास आया AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। सो यहाँ से नोटिस करते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49, दैट इज इक्वल्स टू 625। तो यहाँ से मेरे पास AC की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 625, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हम पेंसिल से एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे कि 25 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद जो जो चीज़ें हमें निकालनी है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में हमें निकालना है साइन A। अब साइन A क्या होगा, ये रहा मेरा साइन A, ये वाला A एंगल है, और A एंगल के ऑपोजिट जो आएगा वो आएगा मेरा 7। तो 7/25, और उसके बाद मुझे निकालना है cos A। तो cos A में क्या आएगा, cos के साथ है 24/25, और उसके बाद सेकेंड वाले पोर्शन में मुझे निकालना है साइन C। तो अब मुझे C वाले एंगल को कंसिडर करना है। अब मैं C वाले एंगल को कंसिडर करता हूँ। इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो मेरा अब साइड होगी, वो मेरी अब परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मेरे पास आई 24/25, एंड cos C की बात करते हैं तो वो मेरे पास आएगा 7/25, एंड हैन इट इज़ आर रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले मुझे tan P की वैल्यू चाहिए एंड cot R की वैल्यू चाहिए। तो अब मेरे पास दो साइड्स हैं, तीसरी साइड्स मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये बात आप याद रखना। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। सो 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। सो यहाँ से अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हमारे पास QR जो है वो हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर। अब फिर से हम पेंसिल से एक बारी नोट डाउन कर लेंगे पेपर में, ताकि हम इस चीज़ को जल्दी से कर पाएँ। सबसे पहले tan P, हम P को मार्क करेंगे। अब हमारा tan P निकालने का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके ऑपोजिट क्या आया हमारे पास, ये वाली साइड, दैट इज 5 अपॉन ये आया 12। और उसके बाद जो मेरे पास cot है वो क्या होगा, अगर मैं cot को नोटिस करूं, ये तो हो गया मेरा tan। अब मैं cot की बात करता हूं, cot मुझे चाहिए R। cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो 5 अपॉन 12, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगा, 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, cot A की वैल्यू करते हैं, दैट इज 8/15। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे निकालना है साइन A एंड सीकेंड A। तो cot है, cot हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम इसको लेट कर लेंगे, लेट बेस की वैल्यू आई हमारे पास 8K, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई हमारे पास 15K। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हम कोई भी एक डायग्राम बना लेंगे जहाँ पे हमारे पास A एंगल यहाँ पे होगा, B एंड C, राइट। अब परपेंडिकुलर है 15K और ये है हमारे पास 8K। तो मुझे हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर। K हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि कटिंग करने पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K हम इसलिए कंसिडर करते हैं। 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर।
289 के स्क्वायर और इसका रूट, ये हमारे पास आया 17 के। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास आ चुका है 17 के। तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए निकालता हूँ, वो मेरे पास क्या आएगा, ए इसके ऑपोजिट है 15, सो 15 के ओवर 17 के, सो के से के कैंसिल आउट, 15 ओवर 17। एंड उसके बाद मुझे निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए में क्या होगा, सीकेंट होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये बातें आपको याद रखनी है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए सी, दैट इज 17 के, एंड उसके बाद हमारे पास जो बेस रहेगा वो हमारे पास रहेगा 8 के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 अपॉन 8 इज आर फाइनल आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कॉट की हमें वैल्यू दी गई है कॉट थीटा। सॉल्यूशन, कॉट थीटा में दे रखा है इज इक्वल्स टू 7/8। अब सबसे पहले हम सेकंड का आंसर निकालते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखी जाए कॉट स्क्वायर थीटा, हम हमेशा कॉट थीटा का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी। तो इसके बाद हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 49/64। सेकेंड वाला तो हमारा प्रूव हो चुका। अब हमें फर्स्ट वाले में करना है। तो फर्स्ट वाले के हमें साइन और कॉस निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कॉट क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हम पहले हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट बेस इज इक्वल्स टू 7k, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8k। तो अब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास हुआ एच स्क्वायर। तो एच हमारे पास आया 3 एंड 113k स्क्वायर, इसका रूट, तो हमारे पास आंसर आया 113 रूट k। हमारे पास h निकल गया। अब मुझे साइन निकालना है। सो साइन थीटा, अब साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज 8/√113। अब कॉस की बात करता हूँ तो वो मेरे पास आएगा 7/113 का रूट। ये मेरा पहले तो आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इन वाली वैल्यूज़ में पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। अब तो हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा है 1√13, और उसके बाद 1 माइनस 8/√113 ओवर कॉट, कॉस की वैल्यू पुट करते हैं 7/√113, और उसके बाद इसमें माइनस की वैल्यू। अगर मैं नोटिस करूं a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 8/√13 का होल स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। सो विल टेक एलसीएम, 113 माइनस 64/113, एंड दिस इज 113 माइनस 64/113। सो 113 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ऊपर आएगा 49, और नीचे आएगा हमारे पास माइनस करने पे 64। सो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 49/64। तो इन चीज़ों को याद रखना है, और हमें पहले सबसे एंगल्स निकालने सीखने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो एक डायग्राम बना लेंगे BAC। अब मुझे कह रहा है कि मैंने आपको tan A की वैल्यू दे दी है। अब जो मेरा tan होता है वो क्या होता है, P/B। तो यहाँ से P क्या है हमारे पास, K, और B क्या है हमारे पास, √3K। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, K स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, मेरे पास आया 4K स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे h लगाता हूँ, h इज इक्वल्स टू, तो √4K स्क्वायर, तो मेरे पास आया 2K।
तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो मेरा आ गया 2k, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, तो साइन ए की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर k था, बेस मेरा √3k है, और हाइपोटेन्यूज आ गया मेरा 2k। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, साइन ए निकालना है। इसके ऑपोजिट हमारा k/2k, दैट इज 1/2। फिर कॉस सी निकालता हूँ। पहले हम साइन ए साइन सी निकाल लेते हैं। सो साइन सी क्या आएगा अब हमारे पास, ये रहा सी एंगल, इसके ऑपोजिट है √3 एंड नीचे आ जाएगा 2k, सो √3/2। अब कॉस ए निकालता हूँ। कॉस ए क्या होगा, बिल्कुल साथ वाला एंगल, सो ये होगा √3/2, और कॉस सी क्या होगा 1/2। ये वैल्यूज आ गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले पोर्शन को। फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। साइन ए इज 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस यहाँ पे आया मेरे पास √3/2, और उसके बाद मेरे पास आया नेक्स्ट दैट इज ऑल्सो √3/2। सो मेरे पास आया 1/4 प्लस ये हो गया √3 इंटू √3 दैट इज 3/4। सो इसको मैंने एलसीएम करा तो ये मेरे पास आंसर आया 1। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, सेकंड पोर्शन कॉस सी कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी। तो हमारे पास आया कॉस ए कॉस सी √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। अगर मैं देखूं तो दोनों ही मेरे सेम है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है जो हमें याद रखना है। सो इसको बनाने का भी तरीका होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ साइन हमें निकाल के देखा। अगर हमने साइन कैलकुलेट कर लिया तो कॉस भी हो जाएगा, साइन कॉस हो गई तो टैन हो गया, उसके बाद तो बाकी सब इसके रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेकेंट क्या होता है 1/sin ए, सेकेंड क्या होता है 1/cos ए, एंड कॉट क्या होता है 1/tan ए। जो वैल्यूज आएंगी अब हम उनको सिर्फ रेसिप्रोकल करने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद इनका आंसर जो आएगा दैट इज 0, ये आया 1/2 ही, ये आया 1/2, ये 1/4, ये आया हमारे पास 3/4, और ये आया मेरे पास 1। तो इन सभी का मैं कर दूंगा रूट। तो 0 का रूट हमेशा 0 होता है, दैट इज आवर आंसर। उसके बाद 1/4 का जब मैं रूट करता हूँ तो ये आता है, इसका आया करूँगा तो 1/√2 आएगा। 3/4 का रूट करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी, और इसका रूट करूँगा तो ये आएगा। तो मतलब साइन 0 डिग्री जो होगा वो 0 होगा, साइन 30 डिग्री की अगर मैं बात करूँगा तो वो मेरा 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री की बात करूँगा तो वो मेरा 1/√2 होगा, साइन 60 की अगर मैं बात करूँगा तो वो मेरा √3/2 होगा, और साइन 90 की बात करूँगा तो मेरे पास आंसर 1 होगा। तो यही चीज़ को मेरे को रिकॉग्नाइज करना अच्छे से और समझना है। और उसके अलावा अगर मेरा साइन बन गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू दिस वे, मैं इधर से इस तरफ जाता हूँ, तो मैं इसको उल्टा करना लिख दूंगा, बिल्कुल एरो को उठाकर उल्टा कर दूंगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। और उसके बाद जब tan की बारी आएगी तो tan क्या होता है साइन ए ओवर कॉस ए। 0 अपॉन समथिंग, अगर मैं बात करूं 0 अपॉन समथिंग 0, इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3, ये डिवाइड करा, ये इससे कट गया, 1 आ गया मेरे पास, ये करा 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, और 1 अपॉन समथिंग इज नॉट डिफाइंड, सो इसलिए नॉट डिफाइंड आ गया। अब उसके बाद मेरे पास साइन बन गया, कॉस बन गया, टैन बन गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको रेसिप्रोकल कर देना है। सो 0/1, तो इसको मैं उल्टा करूँगा तो 1/0 आ गया, ये भी 1/0 है। उसके बाद ये जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो 2 1/√2 √2 √3/2 2/√3, 1 के नीचे 1 ही है तो 1 ही आएगा। उसके बाद इसके नीचे 1 है तो 1,
इसको उल्टा करा 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन समथिंग, या समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद tan का करेंगे 0, तो ये नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का जब मैं इसको दोबारा से रेसिप्रोकल करूंगा तो 0 आ जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमें याद रखना ज़रूरी है। और यही टेबल आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेगा। ज़्यादातर उसमें चीज़ें चलेंगी tan 30, tan 45, tan 60 के ऊपर, बाकी कोई भी वैल्यू यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके साथ अब एंगल्स के साथ क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ओके। उसके बाद कह रहा है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू दिस, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंसेस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हमें यही चीज़ें करनी होंगी जो अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे BC निकालना है तो इट इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू दिस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ tan 30, tan 30 डिग्री लिया मैंने। तो इसमें क्या होता है P अपॉन B, सो AB ओवर BC। देयरफॉर tan 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू मेरे पास पता है 5 और BC की मुझे नहीं पता, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। अब सेम एज इट इज़ मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ करूँगा। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो मेरा साइन बनाता है, तो साइन 30 डिग्री। नाउ साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB ओवर AC। तो यहाँ से मेरे पास साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल्स टू AB, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ओवर AC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQR राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है, PR, और उसके बाद क्या आ रहा है PQ इज 3 सेंटीमीटर एंड PR इज 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल QPR, मुझे ये वाला एंगल बताना है कितना है, एंड एंगल दूसरा बताना है PRQ, ये वाला एंगल भी बताना है मेरे को। दोनों एंगल्स की कैलकुलेशन बतानी है। तो सबसे पहले मुझे ये वैल्यू पता है, मेरे पास इस एंगल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो मेरा रिलेशन होता है वो मेरा कॉस कंप्लीट करता है। सो कॉस ऑफ थीटा, मैं इसको लेट कर लेता हूँ थीटा, लेट एंगल QPR इज इक्वल्स टू थीटा। तो इसमें क्या आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज QP ओवर PR, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू QP है 3 और PR है 6, तो मेरे पास आया कॉस 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो अगर हमें टेबल की वैल्यूज़ याद हैं तो हम इसको ईजिली लिख सकते हैं। कॉस 30 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 60 डिग्री बाय इक्वेटिंग। तो हमारे पास ये आ गया, और हमें पता है ये 90 डिग्री है। या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR एंगल QRP प्लस एंगल QPR प्लस एंगल, या 90 डिग्री डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद QRP जो हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है, प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल QRP प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब उसके बाद एंगल QRP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। सो एंगल QRP जो है वो हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें वैल्यूज दी गई हैं थीटास की और हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 1,
अब क्या कह रहे हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मेरे पास जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, कॉस 30 होता है ऑल्सो √3/2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, प्लस साइन 30 होता है मेरे पास 1/2, कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2। सो ये हमारे पास आया 3/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आया 1। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, सेम एज इट इज कॉस का कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है या कॉस 40 डिग्री, इस तरीके से हमें वैल्यूज़ पता है, ना कि हमें स्क्वायर की, तो हम उसकी वैल्यूज़ निकाल कर उसको स्क्वायर कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू आएगी 2 tan 45 इज़ 1, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं नोटिस करूँ ये तो कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास आया 2, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहीं पे पुट कर देता हूँ cos 45 दैट इज़ 1/√2 ओवर सीकेंड 30। अगर मेरा cos 30 √3/2 है तो मेरा सीकेंड क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, सो दैट इज इक्वल टू 2/√3 प्लस कोसीकेंड 30, अगर मेरा साइन 30 1/2 है तो कोसीकेंड हो गया 2। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 1/√2 ओवर इसका एलसीएम लेंगे √3, 2 + 2√3, A B C D, D हमेशा A के पास जाता है, तो √3 ओवर √2, 2 + 2√3, ये हो गया हमारे पास। अब हमें एक चीज़ पता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो हमारी रूट में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और √3 ओवर 2√2 प्लस 2√6। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 ओवर 2√2 प्लस 2√6 इंटू नेगेटिव वैल्यू के साथ a माइनस बी a प्लस बी नीचे वाली साइड डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आया 4 × 2 8 माइनस 2 & 6 12, और उसके बाद ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√6 माइनस 6√2। जब √3 √6 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर √18 बन जाएगा, तो वहाँ से हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू बचेगी। और उसके बाद हमारे पास आया 2 कॉमन निकाला हमने, √6 माइनस 3√2 ओवर -4, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 नेगेटिव हमने ऊपर वाली साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास आया 3√2 माइनस √6 ओवर 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सेम एज इट इज़ बाकी सब की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की वैल्यूज़ नहीं रहनी चाहिए। अब उसके बाद 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, उसके बाद 1 + tan स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया tan स्क्वायर 30 जो है लिखा जा सकता है tan 30 का होल स्क्वायर, तो tan 30 मेरे पास होता है 1/√3, तो इसकी होगी 1/3। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, 2√3 ओवर 3 + 1 ओवर 3, राइट, तो 2/√3 ओवर 4 ओवर 3। सो उसके बाद ABCD वाली कंडीशन 2 × 3 ओवर 4 × √3, ये कैंसिल आउट हो गया 2, ये इसके साथ करता है √3, सो इट इज़ √3/2, और √3/2 किसका होता है, दैट इज़ साइन 60, साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। आपको टेबल को बहुत अच्छे से याद करना होगा ताकि आप इसके आंसर्स लिख पाओ। अब उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री,
तो इसको मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और इसका आंसर होता है 1 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे आया 1 - 1 ओवर 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0.2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इन दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। हमें निकालना है कि ऐसा कौन सा है, तो हम यहाँ पे थीटास पुट कर देखेंगे। sin 2 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, sin 2 sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, tan 30, फिर से हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 1/√3 ओवर 1 - 1/3, इसको सॉल्व करेंगे। 2√3 ओवर 3 - 1 ओवर 3, 2 /√3 ओवर 2 ओवर 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 /√3, सो इट इज √3। सो √3 सिर्फ वैल्यू जो रूट वाली अकेली वैल्यू रहती है वो tan 60 की होती है। टेबल ज़रूर याद करिएगा, मैं अभी आपको बार बार कह रहा हूँ, और हर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगानी है वो चीज़ को नोटिस करना हमें। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस पार्ट। ये 3 आइडेंटिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने के लिए, और जितने भी हमारे प्रूविंग के क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं की हेल्प से कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास रहती है sin² x + cos² x भी लिखा जा सकता है, और उसके अलावा हमें ये चीज़ पूछी जाती है कि जो थीटा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा करूँ, MCQ में पूछ लिया जाता है जो थीटा होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ एक्यूट एंगल। ये बात याद रखना, कई बार MCQ में ये चीज़ पूछ ली जाती है फॉर 1 मार्क। उसके बाद sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो मैं sin² थीटा को लिख सकता हूँ 1 - cot² थीटा, और क्या लिख सकता हूँ, cos² थीटा इधर रख लेता हूँ, 1 - sin² थीटा। ये 2 पोर्शंस बनते हैं फर्स्ट वाले से, और उसके बाद sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा, और sec² थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan² थीटा। तो 2 यहाँ से बन जाते हैं। बस आप आइडेंटिटीज़ को 2-3 बार याद कर लीजिए ताकि आप इनके फॉर्म्स बना पाएँ। और उसके बाद कोसेकेंड वाली की बात करते हैं, तो cosec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cot² थीटा, और cosec² थीटा -1 इज इक्वल्स टू cot² थीटा। तो यहाँ से 2 जो हैं वो इस चीज़ के बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। सो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशोज cos A, tan A एंड secant A इन टर्म्स ऑफ sin A। अब वो कह रहा है जो cos A है, tan A है एंड secant A है, उसको मुझे sin की इन टर्म्स में लिखना है। एक तरफ cos होना चाहिए, बाकी जो भी उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ sin होने चाहिए। तो हमें नोटिस क्या करना है, जो हमें लास्ट में दिया होगा कि किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना है, तो उसके साथ जो भी हमारे पास आइडेंटिटी एसोसिएट होगी वो हमें पिक करनी है। तो इसके साथ है sin² A प्लस cos² A इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से मैं cos² A की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ पहले, 1 - sin² A। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की, और रूटिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। तो मेरे पास आया 1 - sin² A। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस में ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे एक तो मेरे पास निकल गया cos इन टर्म्स ऑफ sin A, राइट। अब उसके बाद मुझे निकालना है tan। नाउ tan की बात करूँ, tan क्या होता है मेरे पास, sin A ओवर cos A। अब मेरे पास cos A की वैल्यू है तो sin A ओवर 1 - sin² A। तो यहाँ पे मेरे पास देयरफॉर tan A की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज sin A ओवर 1 - sin² A, राइट। ये मेरे पास सेकेंड निकल गया, और मुझे निकालनी है secant A। जो secant होता है वो क्या होता है, 1 ओवर cos A। अब cos A की मेरे पास वैल्यू है 1 - sin² A का रूट, देयरफॉर secant A भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ sin A। इसके 2 क्वेश्चन सेम हैं। अब इस वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में एक्सप्रेस
द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब जो कॉट होता है, कॉट का किसके साथ हमारा जो आइडेंटिटी है वो बनता है, दैट इज कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से मैं कोसीकेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ पहले। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये चीज़ जब आ चुकी है तो मुझे पता है जो कोसीकेंट होता है वो क्या होता है, 1/sin ए। तो यहाँ से मुझे मेरी साइन की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मैं इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर दूंगा और 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट इज इक्वल्स टू साइन ए। और अगर आप देखो बहुत ही ईजीली मैंने साइन ए की वैल्यू निकाल दिया। अब उसके बाद मुझे टैन की निकालनी है। टैन तो मुझे पता ही है, टैन ए इज इक्वल्स टू 1/cot ए। अब उसके बाद मुझे सीकेंट निकालना है। तो सीकेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं टैन की वैल्यू यूज़ करता हूँ। टैन ए इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, साइन ए ओवर कॉस ए, राइट। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टैन ए ओवर साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए। और जो 1/cos ए होता है इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट ए। इसकी वैल्यू मैं सीकेंट ए लिख सकता हूँ। सो टैन ए ओवर साइन ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट ए। अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। टैन की भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इज 1/cot ए। और उसके बाद साइन की भी लिख सकता हूँ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, इज इक्वल्स टू सीकेंट ए। तो यहाँ से जब मैं इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास सीकेंट ए जो आएगा वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए, इसका रूट अकेले का। तो ऐसे ही आप तीसरे वाले को भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको सभी निकालनी है, सीकेंट के साथ निकालना है। सीकेंट का है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, वहाँ से टैन निकल जाएगा। जो कॉस होता है वो हमारा 1/सीकेंट होता है, वहाँ से साइन भी निकल जाएगा। उसके बाद सॉल्विंग करते हुए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस पार्ट। चलिए अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, काफ़ी ईजी है ये भी। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। हमें देखना है कि हमें राइट हैंड साइड इजी दी है, लेफ्ट हैंड साइड इजी दी है पहले तो हमें उस चीज़ को नहीं सॉल्व करना, हमें सॉल्व करना है जो कॉम्प्लेक्स लिखा है, ताकि हम उसको इजी वे में सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर को फाइंड कर सकें। सो हमारे पास है सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए, सीकेंट ए प्लस टैन ए, राइट। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास साइन ए है, मैं सीकेंट ए को चेंज कर देता हूँ 1/cos ए में, 1 माइनस साइन ए। उसके बाद सीकेंड ए को फिर से 1/cos ए, और टैन ए को भी मैंने चेंज कर दिया 1/sin ए ओवर cos ए। अब उसके बाद 1/cos ए, इसका एक ब्रैकेट, 1 माइनस साइन ए का एक ब्रैकेट, और इसको मैंने एलसीएम ले लिया cos ए 1 प्लस साइन ए। अगर मैं नोटिस करूँ न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर भी 1 है, तो मेरे पास आया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1/1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, सॉरी, ओवर कॉस इंटू कॉस ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या करना है, एक है a प्लस बी, एक है a माइनस बी। सबसे पहले 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए। तो ये आया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर मैं इनकी आइडेंटिटीज़ यूज़ करूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ आप ऊपर से चेंज कर दो, यहाँ आप नीचे से चेंज कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। ये हमारा प्रूव हो गया। सेम एज इट इज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करा, कॉट ए माइनस कॉस ए ओवर कॉट ए प्लस कॉस ए।
अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कॉट को मैं चेंज कर देता हूँ कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए ओवर कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए। अगर मैं नोटिस करूं, मैं न्यूमरेटर से दोनों तरफ से कॉस ए कॉमन निकाल लूं, 1 ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर कॉस ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई नो 1 अपॉन साइन ए इज कोसिकेंट ए माइनस 1 ओवर कोसिकेंट ए प्लस 1, और यही हमने प्रूव करना था। बड़े इजी वे से हमने इस चीज़ को भी सॉल्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्री में से, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को नोटिस करना है कि राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, सीकेंट ए एंड टैन ए। तो सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट थीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों कॉस से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी जो हम पिक करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम एलसीएम बना सकते हैं तो यहाँ पे हमारे एलसीएम्स ब्रेक भी हो सकते हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया टैन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस इज सीकेंट थीटा, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को एक साथ कर लेंगे पहले। तो यहां से हम 1 की तरफ चले जाएंगे, टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें ये चीज नोटिस करनी है कि जो हमें प्रूविंग करना है पोर्शन, वो किस तरीके से करना है, हमें ऊपर वाली साइड 1 बनाना है। तो ऊपर वाले सारे कंपोनेंट्स को कट होने चाहिए जो हमारे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो नीचे जो वैल्यू है 1 की, हम नीचे वाली 1 वैल्यू को पुट करेंगे इसकी आइडेंटिटी के साथ, और जो टैन और सीकेंट में आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, दैट इम्प्लाइज टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस इसकी जगह आ गया सीकेंट थीटा स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद अगर मैं नोटिस करूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ एक बार, टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, राइट, और उसके बाद प्लस यहाँ से हमारे पास चीज़ आ गई। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ गई एक बार के लिए। तो हमारे पास क्या आया, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर
हमारे पास यहाँ से आया tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस ये अलग ब्रैकेट है ये वाला, और इसको मैंने ओपन कर दिया a प्लस बी a माइनस बी। सो यहाँ से जो माइनस वाली वैल्यू वो मैं एक बार कॉमन निकाल लूँगा। tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा मैंने कॉमन निकाला दोनों में से, तो मेरे पास बचा 1 माइनस tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ, यहाँ पे मेरे पास tan प्लस में है, यहाँ मेरे पास सीकेंड प्लस में है, तो यहाँ से नीचे वाले कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट से अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस कॉमन निकाला तो इस वाले में चेंजेस हो जाएंगे। सो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, और पीछे वाला जो कंपोनेंट है वो बन गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1। तो ये वाली दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, ये कट जाएगी पूरी की पूरी, और मेरे पास लास्ट में आंसर आएगा 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ध्यान से हर एक चीज़ की अप्रोच को हमें चेकआउट करना है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे MCQs में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9 एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगले के वाले की बात करते हैं, सेकेंड वाले पोर्शन में। तो 1 प्लस tan a प्लस सीकेंड a, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसीकेंट ए। तो इनको ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इनको। पहले वाले में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, नीचे वाले में हमारे पास आया साइन ए, यह आया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अगर मैं नोटिस करूं ये दोनों कंपोनेंट्स एक साथ हैं, कॉस ए प्लस साइन ए, ये a, एक बार इसको हम a कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा b हो गया, ये वाला a ये वाला b, एक बारी a प्लस बी और एक बारी a माइनस बी, तो मेरे पास आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर साइन ए इंटू कॉस ए। इसको और ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस 1 जो हमारे पास है ही, उसके बाद साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर मैं नोटिस करूं इन दोनों की वैल्यू होती है मेरे पास 1, तो यहाँ पे आया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 ओवर साइन ए एंड कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद बचा 2 साइन ए कॉस ए ओवर साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर आया 2 इज द लास्ट आंसर। सेम एज इट इज नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आप मेरे को आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये हैं हमारे सभी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पहले है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करता हूं, कोसीकेंट ए थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इनको मैं चेंज कर देता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो मेरे पास आ जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर।
तो स्क्वायर को मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अलग कर देता हूँ और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इसका होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आइडेंटिटी की यूजेज से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं नोटिस करूँ, अगर मैं 1 के ऊपर 2 लगा दूँ, पावर स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर 10 लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें स्क्वायर करने से हमारा सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। जब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करा और नीचे आया 1 माइनस कॉस थीटा और अगला है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा है राइट हैंड साइड। फर्स्ट वाला हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसमें क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो बटरफ्लाई रूल लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। नीचे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब सिर्फ ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है। कॉस ए इंटू कॉस ए होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, उसके बाद डिवाइड कॉस ए 1 प्लस साइन ए, दिस एंड दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब हमारे पास आया 2 प्लस 2 साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब अगर मैं ऊपर वाले से 2 कॉमन निकालूं तो मेरे पास आएगा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस ए दैट इज 2 सीकेंड ए, तो 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सीकेंड ए, एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। हमने बहुत ही इजीली 2 क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ ही मिनट्स में हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद हैं, हमें पुराने फॉर्मूलाज याद हैं, हमारे आइडेंटिटीज़ हमें याद हैं, तो हम इस चीज़ को इजीली कवर कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पेपर में एक बात याद रखना, यहाँ तो आपको हिंट दे दिया, पर पेपर में आपको हिंट नहीं भी दिया हो सकता, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। तो मुझे 1 प्लस सीकेंड एंड कोसीकेंड में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब उसके बाद पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, पहले हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे और ऊपर वाला बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली चीज़, ए बी सी डी, डी हमेशा ए के पास जाता है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर, यहाँ पे हमारे पास आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, अगर मैं नोटिस करूं ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट में सिर्फ नेगेटिव का साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये वाला पोर्शन, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर मैं नोटिस करूं ये कंपोनेंट अब सेम है, तो एलसीएम जब लूंगा तो ये कंपोनेंट ऊपर की साइड नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आया साइन थीटा का क्यूब, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आया कॉस क्यूब कॉस थीटा का क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम पढ़ते थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, वो होती थी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वो करने पे हमारा सॉल्व हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या हुआ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अलग अलग कर देंगे, तो पहला आया 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका 1 आ गया, 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कॉस हो गया कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस 1, एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ राइट हैंड साइड। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि 1 प्लस सीकेंट ए वन प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, तो 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए। अब जब इसको हम चेंज कर देंगे 1 प्लस 1 ओवर कॉस ए ओवर 1 ओवर कॉस ए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए 1 ओवर कॉस ए। सो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, मुझे यहीं छोड़ देना है। और उसके बाद अब मैं राइट हैंड साइड को पिक करता हूँ, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो अगर मैं ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊं तो मेरे पास प्रॉपर्टी लगाने पे ये वैल्यू आती है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो ए का 1 का स्क्वायर लगा दूंगा, तो 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे आ गया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग को भी सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस पार्ट। चलिए ये हो गया। अभी जो ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा था 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा वाला, ये वाला क्वेश्चन सेम है। अब इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास कोसेकेंट एंड कॉट है, तो कोसेकेंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1 अपॉन साइन ए, एंड अगर मैं कॉट की बात करूं
तो वो होता है मेरे पास कॉस अपॉन साइन ए। तो दोनों में साइन ए से डिवाइड हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस साइड को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था सेम एज इट इज करेंगे। अगर स्टिल नहीं होता तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए और इसका रूट। उसका हमारा आंसर आना चाहिए सीकेंट ए इज इक्वल टू टेन ए। राइट, तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूं, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि ये रूट में है, मुझे रूट को कैंसिल आउट करना है, तो रूट के अंदर ही हम इसको कर देंगे रैशनलाइज। ओके, सो नीचे होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इसका होल रूट। अब उसके बाद ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया और नीचे वाला जो बचा वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसकी मैं आइडेंटिटी अगर यूज़ करता हूँ तो वो आएगा 1 प्लस साइन ए ओवर रूट ऑफ कॉस ए। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। इसके बाद अगर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस दैट इज tan a, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा, राइट। अब उसके बाद हमें 7th क्वेश्चन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। मुझे इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड पिक करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करा तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, साइन थीटा कॉमन निकाल लूँगा ऊपर वाली साइड से, तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा नीचे से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है मेरे पास, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर लूँगा और उसके बाद 1 माइनस 2, क्या मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिटी, और उसके बाद हमारे पास आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हुआ tan थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो मेरे पास आया tan थीटा, ऊपर सॉल्व करके हमारे पास आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, सो इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, दैट इज 8th क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं हम, साइन ए
प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी है उसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस ट्वाइस ऑफ साइन a इंटू कोसिकेंट a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस a इंटू सीकेंट a। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज याद होनी बहुत ज़रूरी है। और कोसिकेंट को लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन ए, वेरी इजी। उसके बाद सीकेंड स्क्वायर ए को लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और उसके बाद प्लस 2 कॉस ए 1 ओवर कॉस ए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। वेरी इजी क्वेश्चन एंड पेपर में काफ़ी बार देखने को ये चीज़ मिलती है हमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे हमें कह रहा है, फिर से हिंट हमें देखना ही नहीं है क्योंकि पेपर में हमें नहीं पता किस तरीके से, तो हमें इसकी अप्रोच पता होनी चाहिए किस तरीके से करना है। तो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इसको मैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब उसके बाद मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 1 and 1, सो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए और इधर वाली साइड आ जाता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। अगर मैं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करूँ तो इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए और उसके बाद इसकी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। तो यहाँ से एक कॉस कट जाएगा और यहाँ से एक साइन कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इससे राइट हैंड साइड जाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यहाँ तक ले आएंगे। इसका मैं एलसीएम लूँगा 1 ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए एंड कॉस ए। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो ये वाली चीज़ हमारी ऊपर चली जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए ओवर 1। तो हमारे पास इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड side. Don't forget to like, comment and share on this video and also subscribe to my channel for further videos of this portion. So चलिए next question and last question of this chapter trigonometry, 10th question. हमें 3 साइड्स दी हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें लिख देना है, इसको सॉल्व करना है, फिर से tan स्क्वायर में ले आना है। सो पहले हम 1 प्लस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 ओवर कॉट स्क्वायर को लिखता हूँ टेन स्क्वायर ए। तो इसका एलसीएम लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर टेन ए स्क्वायर। ये इनिशियल डिवीजन है, तो इसके ऊपर a ओवर b तो पहली है, c ओवर d, तो यहाँ पे b 1 होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू
tan स्क्वायर a, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया tan स्क्वायर a। ईजी है काफ़ी। अब उसके बाद सेकेंड पोर्शन 1 माइनस tan a ओवर 1 माइनस cot a, इसका होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, 1 माइनस tan a ओवर 1 माइनस 1 ओवर tan a, इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस tan a ओवर tan a माइनस 1 ओवर tan a का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 1 माइनस tan a ओवर tan a माइनस 1 इंटू tan a का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन से नेगेटिव वैल्यू बाहर निकाल लूँ तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हो जाएगा ये, और इसका माइनस यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर tan a का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव हो बट उसके ऊपर स्क्वायर हो तो वो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देता है। ये भी हमारा प्रूव हो गया, राइट। हाँ जी, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको हम और भी बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब या तो हमें हाइट्स निकालनी होगी या हमें डिस्टेंसेस निकालने होंगे किसी भी दो चीज़ों में। तो एक चीज़ रहेगी इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और सेकेंड हमारे पास रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एक टावर है, और जब ट्रिग्नोमेट्री की बात है तो इसमें 90 डिग्री का एक एंगल होगा ही होगा। तो यहाँ से अगर मैं नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ कहीं भी एक एंगल फॉर्म करूँगा नीचे की तरफ से, तो ये मेरा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम किसी भी टावर की टॉप पे बैठे हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ से मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और जो ये एंगल बनेगा ये मेरा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर मेरी ये लाइन है बी ए एंड ये पॉइंट है सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से सी डी एक पैरेलल लाइन बनेगी ए बी के साथ, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही मेरा यहाँ से एंगल फॉर्म हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ज़्यादातर इस चैप्टर में हमारे पास tan 30 डिग्री दैट इज़ 1/√3 वैल्यू, tan 45 डिग्री दैट इज़ 1 वैल्यू, tan 60 डिग्री दैट इज़ √3 वैल्यू। मोस्टली यही 3 वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी, राइट। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन से हमें समझना बहुत ही ईजी रहेगा। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, वर्टिकल है इट मीन्स 90 का एंगल आ गया हमारे पास सबसे पहले। तो जब 90 का एंगल आ गया तभी हमें पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंडर है ये क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे, तो एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से एंगल देख रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, बस इसके बेसिक क्रक्स समझने हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमारा सॉल्व हो जाएगा। थीटा जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है, हमारे पास सी बी जो है वो हमारे पास 15 मीटर है। मुझे निकालनी है हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है, मुझे ए बी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो चीज़ें हमें करनी है। अब उसके बाद हम लिखेंगे कैसे इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब बेस है, परपेंडिकुलर है, ये है, इसके ऑपोजिट आ गया हमारा परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हमारे पास रहेगा बेस। तो मुझे क्या करना है, मैं लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, राइट। तो tan थीटा क्या है मेरे पास, tan 60 डिग्री, किस क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए बी ओवर बी सी। देयरफॉर tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी मुझे फाइंड करना है और बी सी की लेंथ है मेरे पास 15। तो यहाँ से मेरे पास मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 15√3 मीटर। अगर हमें इफ़ √3 वैल्यू इज गिवन 1.73, राइट। अगर 1.7 हमें गिवन है तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली उस चीज़ को वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये हमारा इतना सा क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर, तो जो ये ऑब्जर्वर है ये वाला, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, राइट। और उसके बाद
इज़ 28 मीटर अवे। अब यहाँ से ये जो हमारी चिमनी है, यहाँ से ये कितनी दूर है, 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। अब हमें पता है कोई भी ऑब्जर्वर होगा वो आई साइड से देखेगा तो हमारा एंगल यहाँ से बनेगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा ये वाली लाइन एक ड्रॉ करेंगे, जो हमारी सी बी का डिस्टेंस और डी ई का डिस्टेंस होगा वो हमारा सेम होगा, सबसे पहली चीज़। और अब हम इस चीज़ को समझते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या क्या गिवन है, सी डी जो है वो हमारा 1.5 मीटर है, तो इट मीन्स हमारा बी ई भी इतना ही होगा। उसके बाद अगर हमारा सी ई जो उन दोनों का बीच का डिस्टेंस है सी बी, उसका डिस्टेंस हमारे पास 28.5 मीटर है। इट मीन्स अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास डी ई का भी सेम डिस्टेंस आएगा। अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी। अब मुझे हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है फ्रॉम डेप्थ, बिल्कुल हमारे ग्राउंड से। तो यहाँ 90 का एंगल है, जब पैरेलल लाइन है तो यहाँ भी 90 का एंगल आ जाएगा, और हमारे पास थीटा क्या है, 45 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ए ई का डिस्टेंस है ये वाला, हम इस चीज़ को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ अ चिमनी। अब इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे डी ए ई। अब tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए ई ओवर डी ई, राइट। देयरफॉर tan 45 होता है 1, ए ई कितना है हमारे पास, वी डोंट नो, बट डी हमारे पास है 28.5। तो यहाँ से हमें पता है कि ए ई जो आ गया वो हमारे पास आ गया 28.5 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी तो क्या होगा, वो है हमारे पास ए बी, दैट कैन बी रिटन एज ए ई प्लस ई बी, और इसकी हमारे पास वैल्यू है 28.5 प्लस 1.5। तो हमारे पास टोटल हाइट आई 30 मीटर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट P है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर। तो अगर हम नोटिस करें, जो नीचे का एंगल होगा, जो स्मॉल होगा, वो हमारा 30 डिग्री होगा। एकदम से हमारी स्लोप इंक्रीज होगी ये वाली, उतना एंगल हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले जो ये वाली बिल्डिंग है, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इसकी जो हाइट है ये है हमारे पास 10 मीटर, राइट, 30 मीटर है। उसके बाद अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें दे रखा है उसका है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो ये हमें डी बी की वैल्यू बतानी है, बी डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, और हमें पी ए भी फाइंड करना है। यहाँ पे हाइट वाला क्वेश्चन भी आ गया और हमारा डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन आ गया। इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं हमारी इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल में कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल, ये चीज़ को अभी हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास आया इन ट्राइंगल पी बी ए, जो ये वाली ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास tan 30 डिग्री कंसिडर करूँगा और बी ए ओवर पी ए, क्योंकि मेरे पास बी ए जो है वो मुझे गिवन है 10 मीटर। और उसके बाद tan 30, देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल्स टू बी ए है 10 और पी ए मेरे को फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पी ए मेरे पास आ गया 10√3 मीटर, और मुझे √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो 10 × 1.732 मीटर, तो हमारे पास आया 17.32 मीटर, ये मुझे गिवन है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, फ्लैग की हाइट। तो अगर मैं बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करूँ, अब इन ट्राइंगल पी डी ए tan 45 डिग्री, अगर मैं tan 45 को कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डी ए ओवर पी ए, राइट। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू डी ए ओवर पी ए, तो यहाँ से मेरे पास पी ए जो है इक्वल्स टू डी ए हो गया, राइट। अगर मेरा पी ए और डी ए की लेंथ सेम होगी तो मेरे पास आ गया 17.32 मीटर। अब उसके बाद हाँ जी, तो हमारे पास डिस्टेंस सेम है। और उसके बाद अब हमें निकालनी है फ्लैग की लेंथ, तो डी बी निकालना है। अगर मैं डी ए में से डी बी ए माइनस कर दूँ अब इसमें,
डी बी मुझे निकालना है इतना पोर्शन, और अगर मैं पूरी लेंथ में से बी ए माइनस कर दूँ, डी ए मेरे पास है 17.32 और बी ए मेरे को गिवन है 10, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7.32 मीटर, और ये मेरी हाइट होगी फ्लैग स्टाफ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चंस को बस समझते जाइए और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है करने वाला। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 मीटर। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी है कि अगर मैं इस चीज़ को x मान लूँ, लेट सी बी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, देयरफॉर डी बी की लेंथ मेरे पास आ गई है 40 प्लस एक्स मीटर। तो सबसे पहले ये चीज़ आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक बारी इन ट्राइंगल डी ए बी को सॉल्व करना है। तो उसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी ओवर डी बी। तो देयरफॉर 1/√3 ए बी क्या है मेरे पास, वी डोंट नो, बट उसके अलावा हमें क्या दी गई है, डी बी, दैट इज 40 प्लस एक्स, दैट इम्प्लाइज ए बी क्या है हमारे पास 40 प्लस एक्स और साथ में √3। अब इसको √3 नीचे नहीं रखना तो इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो हमारे पास आया 3 40 प्लस √3 40 प्लस एक्स ओवर 3 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी आ चुका है, देयरफॉर ए बी आया मेरे पास √3 40 प्लस एक्स ओवर 3 मीटर। अब मैं दूसरी ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ सेम एज इट इज़ इन ट्राइंगल, क्योंकि उसमें ए बी कॉमन रहेगा, इन ट्राइंगल ए सी बी, क्योंकि यहाँ तो 90 का एंगल है ही, वर्टिकल है, तो tan 60 डिग्री। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एकदम से स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एकदम से जाने वाली, ये थोड़ी सी स्लांटिंग वे में है, आराम से स्मूथली जा रही है वो चीज़, ए बी ओवर बी सी। देयरफॉर tan क्या है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू ए बी, अभी निकालते हैं यहाँ से, और बी सी क्या है मेरे पास x। तो यहाँ से ए बी जो है वो मेरे पास आ गया √3x। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इस वाले और इस वाले को। तो जब मैं इक्वेट करता हूँ √3x इज इक्वल्स टू √3 40 प्लस एक्स ओवर 3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3x इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 40, राइट। सो हमारे पास आया 2x इक्वल्स टू 40। सो हमारे पास x की वैल्यू आई 20 मीटर। तो 20 मीटर आ गई। अब हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। अब हमें ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20, तो ये हो गया 20√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू देगा तो हम फाइनल आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये हमारे पास 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, जिसके ऊपर एक बारी टॉप तक और एक बारी हमारा बेस तक हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। तो अब हम नोटिस करते हैं, तो अगर एंगल एकदम से बन रहा है, हमारा स्लांटिंग वे में जा रहा है, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, क्योंकि बी डी एक बार इसके साथ है तो ये वाली चीज़ आ गई, और हमारी ट्रांसवर्सल 30 वाली है और दूसरे वाले के साथ 40 डिग्री है। और उसके बाद अगर ये 8 है तो ये भी हमारे पास 8 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, पी डी को एक्स लेट कर लेते हैं। तो अब हम निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो हमें पी सी की हाइट निकालनी है एक तो, और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। सो सॉल्यूशन, अब हमें एक चीज़ पता है, बी ए इज इक्वल्स टू डी सी है, इज इक्वल्स टू 8 मीटर है, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, राइट। ये हमें निकालना है। अब उसके बाद लेट पी डी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, राइट। अब हम निकालते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी। एक बार हमने ये वाली लगाई, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी ओवर ए सी। देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए सी, दैट इम्प्लाइज पी सी इज इक्वल्स टू ए सी। हमने एक बार इसको सॉल्व कर लिया, और उसके अलावा ये हमें ज़रूरत रहेगी, और उसके अलावा पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी प्लस 8। तो इसको मैं पी डी को मैंने x ले लिया, तो x प्लस 8 भी कंसिडर कर सकते हैं ए सी के लिए, ये मीटर में। अब उसके अलावा अब हम ए सी जब आ गया, बट वी नो
जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के, तो बी डी भी हमारा x+8 कंसिडर हो गया। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी पी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी ओवर बी डी, दैट इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल्स टू पी डी, दैट इज x, बी डी हमारे पास है x+8, राइट। तो यहाँ से हमने सॉल्व करा तो x+8 इज इक्वल्स टू √3x, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 इज इक्वल्स टू √3x माइनस x, तो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x √3 माइनस 1, सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ गई 8/√3 माइनस 1, रूट में हम वैल्यूज़ को रखते नहीं है तो हम यहाँ पे इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे विद प्लस, तो हमारे पास आया 8√3 + 1 ओवर 3√3 स्क्वायर 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आया 4√3 + 1, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू आ चुकी है तो पी डी की वैल्यू हमारे पास 4√3 + 1, अगर मुझे पी सी निकालना है तो वो क्या आएगा, पी डी प्लस डी सी, पी डी क्या है 4√3 + 1, डी सी है मेरे पास 8, इसको ओपन कर लेंगे 4√3 + 4 + 8, तो ये हो गया 4√3 + 12, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 + 3 मीटर, ये हो गया पीसी के लिए। और मुझे पता है पीसी और एसी सेम है मेरे पास, ये वाली चीज़, राइट। जब पीसी और एसी सेम है तो हमारे पास पीसी आया 4√3 + 3 मीटर एंड एसी भी हमारे पास इतना ही आया सेम, तो हमारे पास हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड ये वाली आई और डिस्टेंस बिटवीन ये चीज़ आई, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ये हमारा कोई भी एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये भी हमारा 30 हो गया, सेम एज इट इज़ यहाँ से हमारे पास 45 डिग्री हो गया, राइट, क्योंकि जब हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो वो सेम हमारी नीचे वाली साइड बनाएगा, और हमारी जो हाइट है वो दे रखी है। सो सॉल्यूशन, मुझे विड्थ निकालनी है, मुझे ए बी निकालनी है, तो ए बी को मैं ए डी प्लस डी बी भी करके सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं ए डी और डी बी को भी सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले इन ट्राइंगल ए पी डी, अब मुझे पता है ये 30 डिग्री है, मेरे पास हाइट है और ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी ओवर ए डी, राइट। देयरफॉर इसकी वैल्यू 1/√3, पी डी मेरे पास है 3, ए डी मेरे पास नहीं है, तो मेरा ए डी निकल जाएगा, वो आ जाएगा 3√3 मीटर। अब दूसरी ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी बी डी, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी ओवर बी डी, राइट, इज इक्वल्स टू, या देयरफॉर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 इज इक्वल्स टू पी डी है 3/BD, तो यहाँ से हमारे पास बी डी आया 3 मीटर। अब मुझे ए बी निकालना है, डिस्टेंस या विड्थ ऑफ अ रिवर, तो हमारे पास आया ए डी आया 3√3 प्लस ये प्लस 3 कॉमन निकाला √3 + 1 मीटर, यही हमारी विड्थ ऑफ रिवर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। अब जो पोल्स हैं वो इक्वल साइड्स के हैं, ये मान लेते हैं एक। अब उसके बाद हमारे पास सेम एज इट इज एक और आ जाएगा, ये कोई भी हमारे पास इस तरीके से कोई भी चीज़ है, एक रोड है और तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे स्टैंड जो है ये सेम है हमारे दोनों, ए बी सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। सो सॉल्यूशन, जो हमारे ए बी है इज इक्वल्स टू सी डी है, ये हमारे पास है। उसके बाद विड्थ ऑफ अ रोड, जो हमारे पास बी सी है, इसकी विड्थ है 80 मीटर। अब वो ये चीज़ कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं पी, एक के साथ हमारा एक एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। अब एकदम से ये स्लांट वे में बन रहा है तो ये 60 डिग्री वाला होगा, और जो थोड़ा सा आराम से एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा 30 डिग्री, राइट। जो एकदम से बनेगा वो 60, जो आराम से बनेगा वो 30।
अब हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ दी पोल्स, हमें ए बी और सी डी निकालना है, एज वेल एज हमें बी पी एंड पी सी भी निकालना है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट बी पी को एक्स मीटर, देयरफॉर जो हमारा सी पी बचेगा वो क्या बचेगा, 80 माइनस एक्स मीटर। अब इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी ओवर बी पी, देयरफॉर tan 60 इज √3, ए बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है बट बी पी मेरे पास है, दैट इज x। तो यहाँ से ए बी मेरे पास आया √3x, और अब ए बी मेरा किसके इक्वल है, सी डी के, तो ये भी हो सकता है √3x। अब दूसरी वाली ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं हम। इन ट्राइंगल पी डी सी, राइट, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी ओवर पी सी, देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी। अब मैंने ऊपर निकाल लिया है √3, पी सी मेरे पास है 80 माइनस ऑफ x, ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो हमारे पास हो गया 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x, दैट इज इक्वल्स टू 4x एंड 80। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 20 मीटर। तो जब हमारे पास x 20 आ गया तो हमारे पास bp आ गया 20 मीटर, और जो cp है वो हमारे पास हो गया 60 मीटर, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। और मुझे निकालनी है ए बी और सी डी की वैल्यू। तो ए बी और सी डी सेम है, और ए बी किसके इक्वल है, हमारा √3x, तो ये हो गया √3 इंटू 20, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, तो यहाँ पे आ गया 20√3 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ पोल्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower। अब हमें ये चीज़ दे रखी है, इसको हम x ले लेंगे। अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन करा था सेम एज इट इज़ वही चलेगा। इन ट्राइंगल सबसे पहले हमने क्या करा, तो हमारे पास होगी डी बी जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया 20 प्लस एक्स मीटर, हो गया। और हमें निकालना क्या है, फाइंड दी हाइट एंड ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, टोटल विड्थ बतानी है और हमें वो बतानी है। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले हम लेते हैं डी ए बी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी ओवर डी बी, देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें नहीं पता बट डी बी हमारे पास है 20 प्लस एक्स, तो हमारे पास आ गया ए बी कितना आया 20 प्लस एक्स बाय √3, राइट, ये आ गया मीटर्स में। अब उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री ए बी ओवर बी सी, देयरफॉर जो ये हुआ √3 इज इक्वल्स टू ए बी, हमारे पास वैल्यू है 20 प्लस एक्स बाय √3, राइट, और हमारे पास जो बी सी है उसकी वैल्यू हमारे पास x है, इसको हो गया √3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स बाय √3, √3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, तो इसको सॉल्व करा, ये हमारे पास आया 2x इज इक्वल्स टू 20, सो x की वैल्यू हमारे पास आई 10 मीटर, तो x की वैल्यू 10 मीटर आ गई। तो विड्थ ऑफ अ कैनाल क्या हो गई, विड्थ ऑफ कैनाल, तो वो क्या है हमारे पास डी बी। अब डी बी की बात करते हैं तो डी सी 20 प्लस एक्स दैट इज 10, तो हमारे पास होगी 30 मीटर जो विड्थ हो गई। और हाइट ऑफ टावर की बात करते हैं तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास है ए बी, राइट, तो अब हम ए बी को सॉल्व करते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 बाय √3, तो ये होगा 30 बाय √3, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √3 बाय √3, तो ये हो गया 30√3 बाय 3, ये कैंसिल हो गया 10√3, तो हमारे पास आ गया 10√3 जो हमारा आंसर आ गया किसकी हाइट, हाइट ऑफ अ टावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज। अब सबसे पहले डायग्राम हमारी सबसे मेजर चीज़ रहेगी। एक हमारे पास केबल टावर है, राइट, और एक हमारे पास 7 मीटर
टॉल बिल्डिंग है। और वो ये चीज़ कह रहे हैं, अच्छा ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब ये 7 मीटर टॉल बिल्डिंग से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि हाँ जी ये भी 7 है, ये 7 है, ये भी क्या होगा फिर 7, A B C D, राइट, और ये E होगा कुछ ना कुछ। अब क्या रहा है 60 मीटर हाई है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है तो ये मेरा 60 बन रहा है यहाँ से। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर 45 बनता है तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है इट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है। सो सॉल्यूशन, पहले डायग्राम बनानी ज़रूरी है, उसके बाद डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। मुझे निकालनी है BE। BE को कैसे निकाल सकता हूँ, ED प्लस DB, राइट। तो DB मेरे पास है, ED मुझे कैलकुलेट करना है। अब करूँगा क्या, इन ट्राइंगल पहले मैं लिख लेता हूँ CA इज इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड AB इज इक्वल्स टू CD। ये हम पहले ही लिख लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। यहाँ पे 90 है, ये भी हमारा 90 होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इन ट्राइंगल CAB tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू CA ओवर AB। तो tan 45 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू CA ओवर AB। दैट इम्प्लाइज CA हमारे पास है 7, AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर। AB हमारे पास अगर 7 आ गया, हमारा AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ऑल्सो CD जो है वो हमारा आ गया 7 मीटर। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल CED tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ED ओवर CD। अब CD मेरे पास है, देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू ED मुझे फाइंड करना है, और CD मेरे पास है 7, तो यहाँ से मेरे पास आया 7√3 इज इक्वल्स टू ED, ये आ गया मीटर्स में। अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू EB, तो ये हो गया ED प्लस DB इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आया √3 प्लस 1 मीटर। अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45। ओके, तो इसका दोबारा बना लेते हैं हम। ये हमारा लाइट हाउस है जिसकी हमारे पास हाइट है 75 मीटर, और उसके बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक ये और एक ये वाली चीज़, दोनों शिप्स आगे पीछे हैं एक दूसरे के, एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ दिस। तो ये आराम से बन रहा है ये 30 डिग्री, जो जितना दूर बनेगा वो उतना छोटा एंगल बनेगा। ये 45 डिग्री, ये 75 गिवन है, ये 90 होगा। A B C एंड D। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 शिप्स, तो मुझे CD फाइंड करना है, राइट। सो सॉल्यूशन AB इज इक्वल्स टू 75 मीटर। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC फर्स्ट, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB ओवर CB। देयरफॉर tan 1 AB कितना है 75 ओवर CB, दैट इम्प्लाइज CB कितना आया 75 मीटर ऑल्सो। CB मिल गया हमें। नाउ इन ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल दैट इज ABD, ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB ओवर BD, राइट। दैट इम्प्लाइज या देयरफॉर यहाँ पे इनकी वैल्यूज आ गई, 1/√3। AB हमारे पास है 75 मीटर ओवर BD, दैट इम्प्लाइज BD हमारे पास आया 75√3 मीटर, राइट। अब हमें निकालना है CD। देयरफॉर CD कैन बी कैलकुलेट एज, टोटल में से हम BD में से
बी सी वैल्यू माइनस कर दें, 75√3 माइनस 75 और मीटर, तो 75 हम कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी तो पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिल जाता है। अब 1.2 मीटर हाई टॉल गर्ल, तो ये जो है ये 1.2 मीटर टॉल है, तो इट मीन्स यहाँ भी 1.2 मीटर टॉल होगी ये गर्ल, तो टोटल में से इतना माइनस हो जाएगा। तो हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ सी एफ जी। तो सॉल्यूशन बी सी इज इक्वल्स टू ई डी, दैट इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, जो हमारी ऑब्जर्वर है दैट इज 87 मीटर सबसे पहले। उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी, अब एकदम ऊपर जाएगा तो हमारा कौन सा यूज होगा, 60 डिग्री। व्हाट वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हमें निकालनी है सी डी का सॉल्यूशन। अब 88 मीटर है, 60 मीटर है, 30 मीटर है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी, तो देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू बी सी दैट इज 87 ओवर ए सी इज इक्वल्स टू 87 ओवर √3। रैशनलाइजिंग इट, क्योंकि नीचे हम इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो हमारे पास आया 87√3/3। हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 and 9, सो हमारे पास आया 29√3 मीटर। नाउ सॉल्विंग अनदर वन, तो हमारे पास क्या आया, अब इन ट्राइंगल ए ई डी tan 30 डिग्री ई डी ओवर ए डी, देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल्स टू ई डी 87 ओवर ए डी, दैट इम्प्लाइज ए डी आया इज इक्वल्स टू 87√3 मीटर। हमें क्या निकालना है, सी डी। व्हाट वी विल डू, देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस ए सी, सिंपल, 87√3 minus 29√3, so that is 58√3 meter, and this is the distance that is traveled in that interval. Very easy question but important question from your examination point of view. चलिए next question, and this is your last question of this chapter. इन questions को आप अच्छे से कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। A straight highway leads to a foot of tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression. Observes a car at an angle of depression 30 degree, which is an approaching to foot of the tower with a uniform speed. तो ये इस तरीके से है, कोई ये टावर है, तो ये हमारी रोड है, यहाँ से उसने देखा कार पहले यहाँ थी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब एक पैरेलल लाइन है, पहले इसने देखा तो यहाँ पे इसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो अगर 30 का तो यहाँ भी 30 बनेगा। टावर है 90 डिग्री हो गया, ए बी एंड सी, ओके। उसके बाद एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एकदम से वो यहाँ पहुँच गई, तो ये कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, डी हो गया। तो इस टाइम को कवर करने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लगे, राइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से, जो पॉइंट पे वो खड़ी है कार स्टार्टिंग में, तो वहां से उसको कितना टाइम लगा वो हमें कंसिडर करना है। अब सॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इन ट्राइंगल, अब हम जो ये 6 सेकेंड्स है ना, इसको नंबर मान के चलेंगे, जितना हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी हमें पता चल जाएगा। सो इन ट्राइंगल ए सी बी tan 30 डिग्री, राइट। इसको अगर मैं x मान लेता हूं, x सेकेंड्स, मैं इसको लेता हूं x सेकेंड्स, तो लेट डी बी इज इक्वल्स टू x सेकेंड्स, तो tan 30 इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए बी, right, therefore 1/√3 is equals to BC over AB. AB can be written as x plus 6, that implies 6 plus x over √3,
सेकेंड्स इज इक्वल्स टू बी सी, हमारे पास बी सी की लेंथ आ गई। उसके बाद इन ट्राइंगल डी सी बी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी बी ओवर डी बी। अब हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू सी बी हमारे पास नहीं है बट डी बी हमारे पास है x, दैट इम्प्लाइज सी बी इज इक्वल्स टू √3x और ये भी सेकेंड्स में, राइट। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 √3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई करा 3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, सो दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 6, x हमारे पास आया 3 सेकेंड्स। तो उसको कितना टाइम लगा हमें आने तक, यहाँ तक, टोटल टाइम टू रीच फुट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 एंड सेकेंड्स, सो दैट इज 9 सेकेंड्स उसको टोटल लगे इस गिवन पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए। अच्छे से एक बारी दोबारा बिल्कुल फुल फ्लेज तैयारी कीजिए। बोर्ड का हमारा टारगेट यही है 80 आउट ऑफ 80 के लिए। वर्क हार्ड, तो आप हमेशा हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल फॉर more videos.